दिल्ली का लाल किला, जिसे शाहजहां ने 1639 में बनवाया था, आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। लेकिन इसकी दीवारों के पीछे एक रहस्य है, एक ऐसा तहखाना जिसे आजादी के बाद बंद कर दिया गया। कई इतिहासकारक मानते हैं कि यह तहखाना मुगलों के छुपे खजाने और गुप्त दस्तावेजों से भरा था। आखिर ऐसा क्या था वहां जो अंग्रेजों ने सब कुछ हटवा दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम जानने वाले हैं लाल किले के सच के बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1857 के बाद दिल्ली पर पूरी तरह कब्जा कर चुकी थी, तब उन्होंने लाल किले के अंदर मौजूद एक गुप्त तहखाना खोला। कुछ गवाहों के अनुसार वहां से रात के अंधेरे में बाहरी संदूकों में कुछ निकला गया। वो संदूक सीधे मुंबई और फिर ब्रिटेन भेजे गए। क्या वो मुगल काल के सोने चांदी के सिक्के थे या फिर राजनैतिक और धार्मिक दस्तावेज जो भारत की शक्ति को दर्शाते थे? इन सवालों के जवाब आज तक इतिहास में दर्ज नहीं है। घटना पर चुप्पी साधे हुए। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि उस तहखाने में आयुर्वेद और अल्केमी से जुड़े ग्रंथ भी थे जो भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को उजागर करते थे। ब्रिटिश उस ज्ञान को दबाना चाहते थे ताकि पश्चिम को श्रेष्ठ दिखाया जा सके। क्या भारत की साइंटिफिक हेरिटेज को छुपाने की साजिश थी? 1858 में लॉर्ड कैनिंग के आदेश पर लाल किले के कुछ हिस्सों में खुदाई भी हुई थी। उस दौरान जो खोजा गया उसे क्लासिफाइड घोषित कर दिया गया। आज तक उन दस्तावेजों को कोई सार्वजनिक नहीं कर पाया है। ऐसा क्या था जो ब्रिटिश छिपाना चाहते थे? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जब गिरफ्तार कर किया गया, तब उनका एक पत्र भी मिला जिसमें तहखाने की लाल किताब का जिक्र था। इस लाल किताब में कहा गया था कि भारत का भविष्य और आत्मा इसी तहखाने में बसी है। वो कोई धार्मिक प्रतीक था? आज भी जब लाल किले में पुरातत्व विभाग की खुदाई करता है तो वहां अजीब सी ध्वनि गूंजती है, जैसे कोई बड़ी सी खाली जगह दीवारों के पीछे हो। एएसआई ने इस पर आधिकारिक तौर पर कोई रिपोर्ट जारी नहीं की। क्या वह तहखाना अब भी मौजूद है? सन 1947 के बाद नेहरू जी की सरकार ने इस तहखाने को सील करवा दिया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है। लेकिन सुरक्षा की आड़ में क्या कुछ छुपाया जा रहा था? सवाल अब भी उठते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि लाल किले में एक ऐसी सुरंग है जो यमुना के नीचे से निकलती थी। यह सुरंग अंग्रेजों ने सीमेंट से भरवा दी थी। क्या यह सुरंग उसी तहखाने से जुड़ी थी? कहीं ये पुरातन राजाओं का सीक्रेट एस्केप रूट तो नहीं? ब्रिटिश सेना के एक पूर्व कर्मचारी की डायरी में उल्लेख है, रेड फोर्ट है कि ब्रिटिशों को कुछ विशेष मिला था, लेकिन वो क्या था? सोना रत्न या कुछ और? कुछ लोगों का मानना है कि इस तहखाने में कोहिनूर का प्रारंभिक दस्तावेज भी छुपा हुआ था, जिसमें उसके भारत से अफगानिस्तान, फिर पंजाब और फिर ब्रिटिश के हाथों में जाने की दर्ज की थी। अगर यह दस्तावेज आज मिल जाए तो कोहिनूर के वैध दावेदार को लेकर नया मोड़ आ सकता है। क्या इसी डर से तहखाना हमेशा के लिए बंद कर दिया गया? तहखाने के ऊपर कुछ दीवारों में मुगल स्थापत्य की सामान्य शैली के विपरीत बेहद अलग डिजाइन है। कुछ डिजाइन वैदिक काल के प्रतीक चिन्हों से मिलती है, जैसे स्वास्तिक यंत्र आकृतियां। क्या इस तहखाने की नींव मुगलों से भी पहले की है? क्या मुगल केवल उसे इस्तेमाल कर रहे थे? 1924 की ब्रिटिश रिपोर्ट में तहखाने के अंदर अनयूजुअल रेडिएशन की बात भी कही गई थी। तब के वैज्ञानिक इसे मैग्नेटिक डिस्चार्ज कहते थे, परंतु आज की भाषा में इसे जियोमेट्रिक एटॉमली कहा जाता है। क्या ये कोई प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत था? कुछ शोधकर्ता इसे अग्निकुंड कहते हैं, जिसमें यज्ञ और तांत्रिक अनुष्ठान हुआ करते थे। माना जाता है कि यह स्थान शक्तिपीठों से जुड़ा था। यदि सच में ऐसा कोई था तो
मुगल भी इसे नष्ट करने की बजाय संरक्षित कर सकते थे। तो ऐसा क्यों? क्या वह भी इसकी ऊर्जा से परिचित थे? भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट 1952 में एक लाइन आती है, सर्टन चैम्बर रिमेन सील्ड ड्यू टू अननोन स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी। लेकिन हकीकत यह है कि कोई इंजीनियरिंग अस्थिरता वह पाई ही नहीं गई। तो फिर अज्ञात कारण क्या है? कई वर्षों से इतिहासकारक और रिसर्च इस तहखाने को खोलने की मांग कर चुके हैं, लेकिन सरकार बार बार सुरक्षा, धार्मिक भावनाओं या संरचनात्मक कारणों के हवाला देकर मना कर देती है। क्या कोई शक्ति है जो इन दरवाज़ों को खोलने नहीं देना चाहती? क्या यह इतिहास का सबसे बड़े रहस्य में से एक है? 1984 में जब प्रधानमंत्री कार्यालय से एक बार इसे खोलने का सुझाव आया तो कुछ रातों में वहाँ अजीब आवाज़ें और ध्वनियाँ तरंग महसूस हो गई। इसके बाद प्रस्ताव वापस ले लिया गया। क्या यह संयोग था या फिर एक चेतावनी? कुछ मान्यताओं के अनुसार तहखाने में त्रिकाल नामक एक यंत्र था जो भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाओं को रिकॉर्ड करता था। यह बात सुनने में तो कल्पना लगती है, पर कई प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। अंग्रेजों ने इसे चुराकर अपने लाभ के लिए प्रयोग किया, तो ऐसा भी संभावना हो सकती है। आज लाल किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर है। क्या यूनेस्को भी इस तहखाने की जानकारी है? क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं? इस सवाल का जवाब हमें अब भी नहीं दिया गया। लाल किला सिर्फ ईंटों और पत्थरों की इमारत नहीं, यह भारत के इतिहास और विज्ञान, तंत्र, युद्ध और स्वतंत्रता संग्राम का मौन साक्षी है। और शायद इस तहखाने में वह सब कुछ छुपा है जो भारत को फिर से महान बना सकता है। अब सवाल यह है कि क्या हम कभी उस दरवाजे को खोल पाएंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इतिहास से जुड़े ऐसे ही रहस्य जानने के लिए हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया जरूर करें। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।